नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस स्पेशल एपिसोड। मैं हूं दीपक यादव। इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करते हैं रियल एस्टेट डेवलपर से और जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं रुस्तम जी ग्रुप की ओर से वाइस प्रेसिडेंट सेल्स यतिन डागा। यतिन जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। यतिन जी, इंसाइटफुल डिज़ाइन और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से आज अपना अलग मुकाम हासिल किया है रुस्तम जी ने। इसी विश्वास के साथ मुंबई में रुस्तम जी ने कई गेटेड कम्युनिटीज़, प्रीमियम टाउनशिप्स, स्टैंड अलोन लैंडमार्क्स और कमर्शियल स्पेसेस का निर्माण किया है। तो नितिन जी, सबसे पहले ये बताइए कि कई दशक से रुस्तम जी ने मुंबई की स्काईलाइन को अलग ही मुकाम पर पहुंचाया है। कंपनी की लेगेसी के बारे में कुछ बताइए। रुस्तम जी 27 साल पहले 1996 में फाउंड हुआ था। ईरानी, ही इज द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और इन्होंने अपनी शुरुआत एक फर्स्ट मार्की प्रोजेक्ट जिसका नाम था रुस्तम जी एकर्स दहीसर से उनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने काफ़ी लार्ज डेवलपमेंट्स बनाए हैं, जैसे विरार में हमने ग्लोबल सिटी बनाया। देन वी मेड अनदर लार्ज टाउनशिप इन थाने कॉलेज रुस्तम जी अर्बेनिया। उसके बाद हमारे काफ़ी डेवलपमेंट्स पूरे बॉम्बे के हर लोकेशंस में स्प्रेड हुए हैं। जैसे हमने फिर शुरुआत की मलाड में, गोरेगांव में। हमारे मोस्ट आइकॉनिक और प्रोजेक्ट आया है जुहू सर्कल पे, जिसका नाम है रुस्तम जी एलिमेंट्स। आफ्टर नोइंग दिस प्रोजेक्ट्स वी आल्सो स्प्रेड आवर विंग्स इन साउथ बॉम्बे। तो साउथ बॉम्बे में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है रुस्तम जी क्राउन, जो प्रभा देवी में है। रुस्तम जी ने ऑलमोस्ट 20 मिलियन स्क्वायर फुट डेवलप किया है और हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी पाइपलाइन में हैं। हमने हमारी कंपनी को लिस्ट भी कर दिया है। हम स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हैं। हमारी लिस्टिंग लास्ट नवंबर 2022 में हुई थी और हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो जुहू, वर्सोवा, चेंबूर, डोंबिवली एंड अदर मोस्ट पाली, हमारे प्रोजेक्ट्स पाली हिल में भी आ रहे हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए रियल एस्टेट मार्केट पर आपका क्या नजरिया है? बॉम्बे में काफ़ी वेल्थ है। इवन other parts of India, which are basically from west markets, east markets, south markets. बॉम्बे एक स्पेसिफिकली फिनेंशियल हब है। और स्पेशली कोविड के बाद एक रियलाइजेशन ये हुई है लोगों को कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा घर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। तो मार्केट काफ़ी ग्रो हुआ है। और सबसे बड़ा साइन इसका यही है कि जितने भी रेडी इन्वेंट्री पूरे बॉम्बे में है, आई थिंक मोस्टली दे ऑल सोल्ड आउट इन गुड प्रोजेक्ट्स। इसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो भी न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जितनी डिमांड आ रही है नए लॉन्चेस में, मोस्टली प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग सोल्ड आउट इन 50% इन फेज 1 एंड देयर आर बैक टू बैक लॉन्चेस कमिंग इन। सो इससे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जेन्युइन एंड यूजर डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। साउथ मुंबई की वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं, द क्राउन। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में स्पेशली 5.75 एकर्स, 6.25 एकड़ का लैंड मिलना, क्योंकि इतने बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स मिल नहीं सकते बिकॉज इतना लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है आज के टाइम पे। एंड ये प्रोजेक्ट इसकी थोड़ी पहले और डेवलपर के पास था जो ऑलमोस्ट स्टक था काफ़ी टाइम से। जब से हमने 2018 में इसकी अग्रीमेंट क्लोज की थी, उसके बाद हमने 2019 से कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। दिस इज वन ऑफ द हाई राइजेस। मुझे याद है बिल्डिंग 24 माले पे काफ़ी टाइम तक रुकी थी, टावर ए और टावर बी में। एंड मैं आज प्राउडली कहना चाहता हूँ कि पूरी बिल्डिंग आज कंप्लीट हो गई है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगले 1 साल के बाद अब ये प्रोजेक्ट जब डिलीवरी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड व्हेन कस्टमर्स विल स्टार्ट कमिंग इन टू लिव इन ओवर हियर, दिस विल बी ट्रूली कॉल्ड द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस। इट्स थॉटफुल, इट्स रुस्तम जी। इस टैगलाइन का असर आपके प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिलता है। द क्राउन की बात करें तो हाउ इज दिस प्रोजेक्ट रीडिफाइनिंग द लग्जरी? क्राउन की सबसे बड़ी यूएसपी है उसकी हाई सीलिंग हाइट्स। सेकंड है ऑलमोस्ट 2.52 एकर्स का पूरा पोडियम। मोर देन 60 एमिनिटीज, लाइफस्टाइल एमिनिटीज हम यहाँ पे दे रहे हैं। वी हैव मल्टीपर्पज कोर्ट, 7 स्विमिंग पूल्स, सॉलिट्यूड फॉरेस्ट, इंग्लिश कोड। सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों के लिए जो ओपन स्पेस हो, जो गार्डन होना चाहिए। वी हैव क्रिएटेड चिल्ड्रंस रिलेटेड स्टूडियो। सबसे इम्पोर्टेंट रुस्तम जी हमेशा इंश्योर करता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स में जितने भी हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं वो कभी हम नॉर्मली छोटे नहीं बनाते हैं। और हमारा एक फिलोसफी, हमारे सीएमडी भी कहते हैं, आप घर ऐसा बनाओ जहाँ पे आप खुद घर पे रहने की इच्छा कर सको। इस फिलोसफी से हमने इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट किस तरह से अलग है आपकी बाकी लग्जरी प्रोजेक्ट के मुकाबले? क्राउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वी आर इन द राइट स्पॉट वेयर आज हमें एडवांटेज मिल रहा है कि इस पूरे अगले 4-5 साल तक मुझे नहीं लगता है कोई प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी है।
तो जितने भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं वो आज 5 साल, 7 साल, 10 साल के डिलीवरी पीरियड पे आ रहे हैं। तो दैट इज़ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ इस प्रोजेक्ट में यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट लार्ज स्पेसेस। जैसे हमने कहा है कि हमारी रियलाइजेशन है कि जो प्रीमियम क्राउड है, अल्ट्रा एचएनआई क्राउड है, उनको लार्ज स्पेसेस की काफ़ी हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास अपार्टमेंट्स है फ्रॉम 2100 स्क्वायर फुट टू 2500 स्क्वायर फुट टू 5000 स्क्वायर फुट। हमने डुप्लेक्स बनाए हैं, हमने मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूनिट्स बनाए हैं। सेकंड इज आल्सो अबाउट द बेंचमार्क विल सेट बिकॉज़ दिस प्रोजेक्ट हैज बीन फास्टेस्ट कंस्ट्रक्टेड टिल द टाइम फ्रॉम द टाइम रुस्तम जी हैज कम इन। सो लोगों को एक भरोसा हमेशा रहता है कि रुस्तम जी आता है तो प्रोजेक्ट डिलीवर होना है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं अपने अगले गेस्ट का। हमारे साथ जुड़ गए हैं एम्पायर इंडस्ट्रियल सेंट्रम के सीईओ और डायरेक्टर अनूप भार्गव। अनूप जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। 2014 में एम्पायर इंडस्ट्रियल सेंट्रम की शुरुआत हुई। आज कंपनी अपने फ्यूचर रेडी टाउनशिप के जरिए रियल एस्टेट की रूपरेखा बदलने की कोशिश कर रही है। एम्पायर सेंट्रम अंबरनाथ का एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इस पर्टिकुलर एरिया में एक टाउनशिप प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे क्या सोच थी? 2014 में जब हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ अंबरनाथ में लोग बाग रह रहे हैं, रिहायशी काफ़ी है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी है, लेकिन जो हमने पाया कि वहाँ एक ऑर्गेनाइज वेल प्लान टाउनशिप की कमी थी, वो वहाँ नहीं था। तो हमने सोचा क्यों नहीं एम्पायर की लीगेसी को यूज़ करके अपना इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस से लेके क्यों नहीं एक अच्छा सा टाउनशिप प्रोजेक्ट बनाएं और एम्पायर के अंबरनाथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करें। इसी सोच के साथ हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और ये पहला महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है जिसमें रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल तीनों एक्टिविटी एक ही प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। और इसी वजह से लास्ट ईयर गवर्नर के हिसाब की वजह से हमको इस प्रोजेक्ट को एम्पायर सेंट्रम को प्राइड ऑफ द महाराष्ट्र अवार्ड मिला था, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। तो इस सोच के संग हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। दूसरे प्रोजेक्ट के मुकाबले इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में आप क्या कुछ सुविधाएं दे रहे हैं या फिर कहें हम क्या कुछ एमिनिटीज दे रहे हैं? जब हम कहते हैं कुछ अलग सोच के संग हम आए हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि इस प्रोजेक्ट में हमारा रेलवे स्टेशन चिकलोली का नया आ रहा है, नंबर 1। अब आप जानते हैं कि मुंबई में रेलवे स्टेशन की कितनी अहमियत है। उसके अलावा कम से कम नहीं तो 60 टाइप के एमिनिटीज़ हम इस प्रोजेक्ट में बताएंगे और दे रहे हैं, जिसमें तो 15 तो ऐसी हैं जो कि ब्रेथ टेकिंग, मतलब कि उसको देख के लोगों का दिल खुश हो जाएगा, बाहर निकलेगी उनके अंदर से। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे कि रूफ टॉप स्विमिंग पूल इन्फिनिटी, जैसा सिंगापुर में है उस टाइप का स्विमिंग पूल हम बनाने जा रहे हैं, जो पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में रेजिडेंशियल एरिया में पहला स्विमिंग पूल इन्फिनिटी होगा। देन रूफ टॉप पे क्लब हाउस। उसके अलावा देयर इज़ गोइंग टू बी सीनियर सिटीजन्स लाउंज, देयर विल बी बिजनेस लाउंज, देयर विल बी बैंकेट हॉल, बच्चों के खेलने की बहुत अच्छी जगह मिलेगी। कम से कम 200 पेड़ आपको मिलेंगे वहाँ पे प्रोजेक्ट में, जो कि पूरी ग्रीन एम्पायर गार्डन एक मिलेगा, अंदर एक मंदिर मिलेगा। ये सब चीज़ें जो है जो हमारे प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही अलग करती हैं बाकी लोगों से। अंबरनाथ रेलवे और रोडवेज के जरिए मुंबई, नवी मुंबई समेत तमाम सबब के साथ कनेक्ट है, लिहाजा इसे उभरती हुई लोकेशन के तौर पर देखा जा रहा है। लोकेशन की खूबियां और उसके साथ अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के मद्देनजर इस लोकेशन को आप कैसे देखते हैं? आज की तारीख में अंबरनाथ इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गया है। अब मैं आपको रिसेंटली बताऊं, लास्ट मंथ असेंबली में, बजट असेंबली में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ए मेडिकल कॉलेज फॉर अंबरनाथ। अब देखिए वहाँ पे बच्चों को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, वहीं पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आप देखिए स्वास्थ्य सुविधा कितनी बड़ी अच्छी हो जाएगी आने वाले टाइम में। उसके अलावा अंबरनाथ जो है विद इन 25 to 30 किलोमीटर से कनेक्टेड हो जाएगा। आपका नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, आपका मुंबई हार्बर लिंक से कनेक्ट हो जाएगा, आपका ये पनवेल बदलापुर रोड है उससे कनेक्ट हो जाएगा। सो मेनी कनेक्शंस एंड कनेक्टिविटी जो है अंबरनाथ को कनेक्ट करेगी। तो इस टाइम अंबरनाथ इज़ रियली ए टॉप डेस्टिनेशन। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले 8 या 10 साल के अंदर अंबरनाथ को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी क्यों नहीं इंक्लूड कर लेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऐसा लगता है। हमें बताया गया है कि आपके प्रोजेक्ट के पास एक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। ऐसे में जो लोग मुंबई और नवी मुंबई से ट्रेवल करते हैं उनके लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है?
आपने बहुत सही बात की। एक्चुअली आपने मुंबईकर्स की नब्ज़ पकड़ ली है। मुंबई रेलवे लाइन जो है उनकी लाइफ लाइन कही जाती है। अब आप ये देखिए, आज कहीं भी डेस्टिनेशन में चले जाइए, आपको स्टेशन तक पहुँचने में ही कम से कम 25 मिनट से और 35 हो या 50 मिनट लग जाते हैं। अब आप बताइए, इस सिचुएशन में अगर हम अपने ही प्रोजेक्ट में आपको स्टेशन दे रहे हैं, जो कि फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम योर होम, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और लोगों को कनेक्टिविटी रेलवे लाइन्स की तो करनी ही पड़ेगी। क्या तो वो यहाँ रहें या फिर कहीं और काम करने जाते हैं। तो इससे बड़ा एडवांटेज मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोजेक्ट दे पाएगा जो हम दे रहे हैं। क्या अभी बायर्स के लिए कोई ऑफर या कोई स्कीम चला रहे हैं आप? वैसे तो दीपक जी, हमने प्रोजेक्ट इतना बढ़िया और एमिनिटीज इतनी बढ़िया बनाई है कि उसकी वैल्यू फॉर मनी इससे बढ़िया कहीं और से मिल ही नहीं सकती। फिर भी बायर्स को ध्यान में रखते हुए अभी गुड़ी पड़वा आ रहा है कल ही के दिन, तो इस बेसिस पे 0 प्री EMI 6 महीने के लिए हम उनको माफ़ करेंगे, तो दे कैन एन्जॉय दैट फैसिलिटी इन द कमिंग पीरियड्स। बट आई कैन गारंटी यू, और मेरा इन्विटेशन है सब लोगों को, प्लीज़ एक बार आप अमरनाथ में एम्पायर सेंटर में आइए। आपको एक्सपीरियंस ही और तरीके का होगा। आपको लगेगा हाँ भाई, अगर मुझे अपने जीवन की पूंजी कहीं लगानी है तो यही एक जगह है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भूमि वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पार्क और SNN स्ट्रीट के प्रमोटर्स से करेंगे बात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस का स्पेशल एपिसोड, जहां हम देश के अलग अलग डेवलपर से बात करते हैं। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भूमि वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पार्क के MD प्रकाश पटेल। प्रकाश जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। MSME बिजनेसेस के लिए अपने प्लग इन प्ले मॉडल के साथ भूमि एक फैसिलिटेटर के रूप में पहचान बना रही है। कंपनी अपने इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए प्रीमाइसेस में वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट फैसिलिटीज, अनपैरेलल्ड कंसल्टेंसी और सर्विसेज और सपोर्ट सर्विसेज दे रही है। देश के मेजर स्मार्ट सिटीज में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स और सर्विसेज देने के विजन के साथ भूमि वर्ल्ड देश के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। तो प्रकाश जी, मुंबई के लॉजिस्टिक हब भिवंडी में आपने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पार्क्स डेवलप किए हैं। भूमि वर्ल्ड की USPs क्या है? बेसिकली भूमि वर्ल्ड जो है वो भिवंडी के बॉम्बे नासिक हाईवे पे स्थित है, जहाँ पर आपको एक साथ में 2000 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वहाँ पर रनिंग है, जिसके अंदर टोटल जो है वो 22 सेगमेंट से फैक्ट्री यहाँ पर है। प्रिंटिंग, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, रेडीमेड गारमेंट, फूड, फार्मा, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, फर्नीचर, फर्निशिंग। तो एक तरीके से एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है यहाँ पर, जिसमें जितने भी SME और MSME होते हैं वो जनरली कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट करने के लिए प्री प्रोसेसिंग किसी और से करवाते हैं और पोस्ट प्रोसेसिंग किसी और को देते हैं, जहाँ पर उनका प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। तो इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर भूमि वर्ल्ड के अंदर, जो सब ये 22 सेगमेंट की इंडस्ट्री से हुए, टोटल 2000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पर स्थित है और जो लास्ट 12 साल से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो टोटल 55,000 वर्कफोर्स काम कर रहे हैं। और उसमें एडिशन में जो है यहाँ पर लॉकडाउन के बाद ई-कॉमर्स का जैसा पेस बढ़ गया, वो बेस पे ई-कॉमर्स के बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर आई है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लगता है रॉ मटेरियल वगैरह, वो सब यहाँ पर उसको अवेलेबल है। बुनियादी तौर पर समझाइए कि प्लग इन प्ले मॉडल किस तरह से काम करता है, इसमें क्या कुछ सुविधाएं होती हैं? पहले के ज़माने में आप देखोगे तो पहले ऐसा था कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है तो आपको पहले लैंड खरीदना है, प्लान पास करना है गवर्नमेंट से, फिर उसके बाद जो है आपको परमिशन सब फैक्ट्री की लेनी है। उसके बाद आपको वहाँ पर सेटअप करके पूरा लेबर को इन्वाइट करना है और उनको मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है। उसको लगता था 4 से 5 साल। अभी ऐसा है सर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत धीरे-धीरे छोटा होते जा रहा है, जिसके जो डिमांड क्रिएट हुई है उनको आज ही कंज़्यूम करना है और आज ही उनको बनाना है। उसके लिए प्लग एंड प्ले का यूनिट जो है वो बहुत महत्व का यूनिट है, जिसमें हम लोग जो है रेडीमेड यूनिट्स देते हैं उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लैंड के साथ, बिल्डिंग के साथ, पूरी तरीके से जितने भी उनको सपोर्ट सिस्टम लगती है वो हम उनको देते हैं। जो भी SME को छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए और चलाने के लिए, वो हम लोग सब हमारे यहाँ पर पार्क में रेडी है। वो उनको अपना इनोवेशन और मशीनरी लेके आना है
और उनको अपना प्रोडक्शन शुरू करके उनको मार्केट में डिमांड जो है उनको फुलफिल करना है। वो एक प्लग एंड प्ले का मॉडल जो है हमने क्रिएट किया है। जाहिर है लोकेशन हर प्रोजेक्ट के लिए अहम होती है। आपने मुंबई नासिक हाईवे पर 150 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए हैं, और क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट में? थाना और भिवंडी आज की तारीख में कनेक्टिविटी वाइज वो एक ही हो गए। जो आप थाना और भिवंडी पहले जो अलग समझते थे, अभी अलग नहीं, एक ही है। थाना से 10 मिनट की दूरी पे ही भूमि वर्ल्ड है। कनेक्टिविटी वाइज और गवर्नमेंट जो है यहाँ इनिशिएटिव ले रहे हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है मेट्रो का सर्विस लेके आ रहे हैं। जो आपको मेट्रो थाना से लेके भिवंडी, भिवंडी से कल्याण, कल्याण से वापस थाना, ये ट्रायंगल रूट जो उन्होंने शुरू किया, जिसमें उनका 70% जितना मेट्रो का काम पूरा हो चुका है। जिसकी वजह से यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत सुधर जाएगी और लेबर क्लास जो है वो यहाँ आ पाएगा। जितने भी फैक्ट्री के ओनर्स है वो यहाँ पर आ पाएंगे। जितना भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो भी एक इजी तरीके से हो पाएगा। भिवंडी के पास हो रहे डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी क्या प्लानिंग्स है? तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमने एक 150 एकड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। जो जहाँ पर 2000 फैक्ट्री वहाँ पर स्थित है, चालू है। 22 सेगमेंट से टोटल 350 फैक्ट्रीज ओवरसीज से यहाँ पर आई हुई है, जो सिंगापुर है, जर्मनी है, इटाली है, स्पेन है, यहाँ से चाइना से, कोरिया से, बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर फैक्ट्री निर्माण हुई है, जो एमएसएमई और एसएमई है। लेकिन जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो जनरली वो गवर्नमेंट तक रीच नहीं कर पाती है। इसकी वजह से हम लोग जैसे लोग जो है जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाते, हम जो है वो इतने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जाके एग्जीबिशन करके उनको यहाँ पर लेके आते, और फॉरेन की बहुत सारी फैक्ट्री को यहाँ पर हम सेटअप कराते। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं अपने अगले गेस्ट का, जो है एसएनएन एस्टेट के डायरेक्टर नितिन अग्रवाल। नितिन जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एसएनएन एस्टेट बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। एसएनएन एस्टेट ने होम बायर्स की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर्टीज को एस्थेटिकली और थॉटफुली डिजाइन किया है। कंपनी का दावा है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी का खास ध्यान रखा जाता है। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के साथ डेवलप्ड एसएनएन के अपार्टमेंट्स में फाइनेस्ट इनोवेशन देखने को मिलता है। तो नितिन जी, सबसे पहले ये बताइए कि बेंगलुरु में रियल एस्टेट का बाजार कैसा है और इसको देखते हुए आपकी प्लानिंग्स क्या है? बैंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत तेजी देखी है बैंगलोर रियल एस्टेट मार्केट में। कोविड के सेकेंड वेव के बाद से खासकर हम लोगों ने देखा कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से लोगों के डिमांड में थी। एसएनएन ने भी बहुत अच्छा किया। हम लोगों ने इस पीरियड में खासकर 1000+ अपार्टमेंट बेचे हैं। इस पीरियड में मैंने एक और चीज देखी है कि बैंगलोर मार्केट में प्लॉट्स, विलास की सेल भी बहुत ज्यादा हुई। खासकर प्लॉट्स नॉर्थ बैंगलोर में बहुत ज्यादा मूव हुए। 2 साल में बल्कि ये प्लॉट्स अप्रिशिएट भी हो गए 50 to 60%। एक चीज और, कमर्शियल रियल एस्टेट फ्रंट में जब कोविड सेकेंड वेव खुला तब इजीली रेंटल्स के लिए अवेलेबल था। अब जाकर कमर्शियल मार्केट भी स्टेबलाइज हो गया और अच्छी खासी डिमांड आ गई है। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है बैंगलोर में, और जिस हिसाब से आईटी ग्रो कर रहा है और बैंगलोर रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, आने वाले कुछ साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। अपने प्रोजेक्ट एसएनएन क्लेयरमोंट के बारे में कुछ बताइए, इसमें क्या कुछ खास है? इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसमें 5 टावर है 40-40 फ्लोर के, और सारे टावर्स से आप ना नागावारा लेक भी देख सकते हैं, बैंगलोर की ब्यूटीफुल स्काईलाइन भी देख सकते हैं। हर अपार्टमेंट में आपको मॉर्निंग सनलाइट भी आती है, इवनिंग सनलाइट भी आती है। इसमें हमने एक 7 स्टार क्लब हाउस बनाया है और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज है। 2 स्विमिंग पूल है, इंडोर एंड आउटडोर। 7 स्टार सिगार लॉन्च है, गोल्फ स्टिमुलेटर है, स्पाज हैं। उसके अलावा गेम्स एक्टिविटीज, हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज खासकर बैंगलोर के 1 या 2 प्रोजेक्ट में बनी होंगी, तो खासकर लोगों ने बहुत सराहना है क्लेमोंट को। इधर से प्राइसेस जो है अपार्टमेंट की 4 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक शुरू होती हैं। थोड़े लार्ज फॉर्मेट अपार्टमेंट्स हैं। आप अगर बैंगलोर में हैं या मेरी सुन रहे हैं तो एक बार जरूर आकर क्लेमोंट देखिए, आपका दिल खुश होगा प्रोजेक्ट देखकर। इसके कंस्ट्रक्शन और इसे डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट के बारे में बताइए। इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ अलग किया गया है? एसएनएन क्लेमोंट का आर्किटेक्ट है पीएनटी सिंगापुर। ये वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट आर्किटेक्चरल फर्म है। पीएनटी जाने जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड डिजाइन के लिए। जैसे ना छोटी छोटी चीजें भी वो लोग ध्यान में रखकर बनाया गया है कॉम्प्लेक्स। जैसे 2 अपार्टमेंट के लिए भी 3 लिफ्ट है। 40 फ्लोर का बिल्डिंग होने के बावजूद भी आप किसी भी फ्लोर पर 40th फ्लोर पर भी मैक्सिमम 40 सेकेंड्स में पहुंच जाएंगे।
इसके अलावा हम लोगों ने साइंट कॉन्सेप्ट सिंगापुर से टाई अप किया है लैंडस्केपिंग के लिए, और बहुत अच्छा लैंडस्केपिंग बनकर आया है। अलग अलग तरह के ना पेड़ उधर अवेलेबल है क्लेमोंट में, सारे उग गए हैं, और मॉर्निंग जब आप वॉक करें तो बहुत अच्छा लगता है प्रोजेक्ट में। पीएनटी साइट कॉन्सेप्ट्स और हम लोगों ने सेंट गोबेन से टाई अप किया है कूल ग्लास देने के लिए। तो ये फर्स्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है बैंगलोर में जिसमें हम लोगों ने डीजीयू ग्लासेस यूज किया। डीजीयू का मतलब होता है 2 ग्लासेस, क्योंकि ये रिंग रोड के पास है तो रात में है ना बहुत आवाज आती है ट्रैफिक की, तो हम लोगों ने डीजीयू ग्लास यूज किया है, जिससे कि है ना वेरी गुड अमाउंट ऑफ हीट इंसुलेशन भी हो जाती है और साउंड को पूरा कट डाउन कर देता है। तो ये सारी ना डिजाइन खूबियां हैं इसमें। तो ओवरऑल मेरे को लगता है सारे कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट और हमारे इंजीनियरिंग टीम, खुद की इंजीनियरिंग टीम ने मिलकर बनाया है इसे, तो बहुत बेहतरीन काम किया है हम लोगों ने मिलकर। ये तो बात हुई आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की। भविष्य के लिहाज से क्या योजनाएं हैं? मैं पर्सनली देखता हूं कि बैंगलोर में नॉर्थ बैंगलोर जो है काफी ग्रो करेगा। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो नॉर्थ बैंगलोर में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट है, और बिगेस्ट कारण है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना बैक्ड आईटी कॉरिडोर्स बना रहा है और इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहा है। तो ये सब कर नॉर्थ बैंगलोर में जो प्रोग्रेस होगी या ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट है वो आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग एसएनएन नॉर्थ बैंगलोर में 2-3 प्रोजेक्ट लेकर आएंगे रेसिडेंशियल के मिड सेगमेंट में। उसके अलावा हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्लॉटेड प्रोजेक्ट और विला प्रोजेक्ट प्लान कर रखा है। साउथ बैंगलोर जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इधर हम लोग क्लेमोंट के बाद खुसूर रोड में एक और लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। आने वाले 1 साल में हम लोग देख रहे हैं कि हर क्वार्टर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा जाए। पहला वाला प्रोजेक्ट एक मान्यता टेक पार्क के पीछे होगा जिसका नाम है फेलिसिटी। इसमें 7 एकड़ में 660 अपार्टमेंट आने वाले हैं। बहुत बढ़िया प्लानिंग हुआ है इसका। तो अगर आप मान्यता टेक पार्क के आसपास रहते हैं, रचनाली में रहती है, तो आने वाले कुछ साल में हमारा ये प्रोजेक्ट एसएनएन फेलिसिटी लॉन्च होने वाला है। तो जरूर आप आकर देखिएगा और हमारे काम को सराहिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपने प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए नितिन जी आपका बहुत शुक्रिया। आज इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।